नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारी और बात फिर मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की। तो आखिर ईरान के यूएई पर हमले से भारत क्यों हो गया है नाराज और पीएम मोदी ने क्यों चेताया ईरान को, ये भी बताएंगे आपको। दरअसल ईरान ने यूएई के फुजैरा में अटैक किया और इस अटैक में 3 भारतीय घायल हो गए। इस पर अब भारत गुस्से में। पीएम मोदी ने ईरानी हमले की कड़ी निंदा की और खबरदार किया। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि आम लोगों पर वार अस्वीकार्य है। उन्होंने भारत के यूएई के साथ खड़े रहने की बात भी कही है। तो पश्चिमी एशिया में कुछ दिनों से शांति थी। अचानक ईरान ने यूएई के फुजैरा में अटैक कर खलबली मचा दी। इस अटैक का असर अब भारत में भी दिख रहा है। भारत ने यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में हुए अटैक की कड़ी निंदा की है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने तो ईरान को खबरदार कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है, यूएई पर हमला कर हमें कुरेदने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों को निशाना बनाना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अस्वीकार्य बताया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसे मामलों का हल संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। दरअसल यूएई के फुजैरा में हुए ईरानी हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। इससे भारत गुस्से में है। वहीं यूएई में हुए ईरानी अटैक पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा, मैं यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना मंजूर नहीं है। भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है और बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। और हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और बिना रुकावट के नेविगेशन पक्का करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। गौरतलब है कि यूएई ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। फुजैरा में हुए इस हमले में 3 भारतीय घायल हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, फुजैरा पर हुआ हमला जिसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए, ये मंजूर नहीं है। हम इस दुश्मनी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने को तुरंत रोकने की मांग करते हैं। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए फ्री और बिना रुकावट के नेविगेशन और कॉमर्स की भी मांग करते हैं। भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी कोशिशों का समर्थन करने के लिए तैयार है। वहीं यूएई में भारतीय दूतावास ने कहा है कि फुजैरा में आज हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों की सही मेडिकल देखभाल और भलाई पक्का करने के लिए लोकल अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं यूएई ने इस हमले पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। इस बीच यूएई के विदेश मंत्रालय ने मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके बिना उकसावे के ईरान के नए हमले की निंदा की। यूएई ने यह भी कंफर्म किया है कि सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं पर ईरान के हमले के नतीजों की वजह से 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। मंत्रालय ने ईरान की हरकतों को गुस्सा करने का गलत काम और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता और इलाके की एकता के लिए सीधा खतरा बताया है। वहीं यूएई के मंत्रालय ने कहा है कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि यूएई किसी भी हालत में अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और देश इन बिना उकसावे वाले हमलों का जवाब इस तरह से देने का अपना पूरा और कानूनी अधिकार रखता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार उसकी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता और उसके नागरिकों, निवासियों और विजिटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब आपको ये भी सब बता देते हैं आखिर फुजैरा खास क्यों है। ये यूएई का एक अहम तेल और व्यापारिक केंद्र है। पश्चिम एशिया में तनाव बहुत कम था। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के कारण सब शांत माहौल था। तभी ईरान ने 4 मई को अचानक यूएई पर अटैक कर दिया। ईरानी ड्रोन हमले की चपेट में यूएई का यही ऑयल सेंटर आया है। इससे वहां आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि यूएई ईरान युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा हमले झेलने वाला देश है। वहीं ईरान की ओर से यहाँ मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को जमकर निशाना बनाया गया। चूँकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रिश्ते बेहद अच्छे हैं और वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, ऐसे में भारतीय सरकार की ओर से इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई और साफ किया गया है कि भारतीयों पर हमला या चोट किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।